नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। गया श्राद्ध विवेचना क्रम के अंतर्गत पिछले एपिसोड में आपने जानकारी प्राप्त की एक दिवसीय गया श्राद्ध की। उसके अंत में मैंने आश्वासन दिया था कि यथासंभव मैं प्रयास करूंगा बीच के जो और कड़ियाँ बीच की जो छूट रही हैं उसे भी अगर हो सका तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो चूंकि नीचे आ गए हैं 17 दिनों के बाद की चर्चा करने के बाद, अधिकतम की चर्चा करने के बाद न्यूनतम की जानकारी दे दी है एक वाली। तो अब हम नीचे आए हुए हैं, एक की जानकारी दे चुके हैं, तो अब नीचे से ही चलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक दिवसीय कार्यक्रम के बाद दूसरे क्रम में है त्रिदिवसीय कार्यक्रम। सामान्य अन्य जो प्रारंभिक बातें हैं वो यथावत हैं, यानी कि पुनपुन के उल्लंघन की अनुमति और पुलबुल के अवहेलना की अनुमति तो मैं नहीं देना चाहूँगा। वो किसी हाल में उसे तो लेना ही है। वैसे पुस्तकों को आप उठाएंगे तो वहाँ तो फिर सीधे बात ही शुरू कर दे रहे हैं, लोग पुनपुन को यहाँ छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं पिछले एपिसोड में ये कह चुका हूँ कि पुनपुना की अवहेलना मुझे उचित नहीं लग रहा है। आप गया में प्रवेश कर रहे हैं किसी भी रास्ते से तो पुनपुन तो पार करेंगे ही। गंगा को मैंने छोड़ने के लिए कह दिया, सुझाव दे दिया, लेकिन पुनपुन को मत छोड़िए, अच्छी बात है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ। पुस्तकों की बात नहीं, पुस्तकों में तो वहाँ कर ही दिए हैं, उसको पुस्तकों की चर्चा वो नहीं किया, वो केवल वहाँ प्रधान रखे हैं। पूर्ण में 17 दिन करेंगे तो अच्छी कर लेना चाहिए। पुनः फिर वैसे जैसे कि एक दिवसीय में कार्यक्रम किए उसी तरह से फल्गु आकर के तीर्थ पुरोहित का से आदेश लेना तो है ही है, वो भी अपरिहार्य है। अपरिहार्य यानी कि जिसका कोई विकल्प न हो, जिसका कोई परिहार न हो, हर हाल में आप करना है। तीर्थ पुरोहित से आदेश लेने के बाद आप फल्गु तीर पर गया में आप आ चुके हैं, फल्गु से आदेश ले चुके। अब आप फल्गु किनारे जाइए, फल्गु में स्नान कीजिए, वहाँ पर तर्पण कीजिए और वहीं पर फिर बैठ करके पार्वण विधि से एक श्राद्ध फल्गु के तीर में ही। वैसे लोग अब कोई छांव खोजने लगते हैं, कोई कुछ खोजने लगते हैं, और युग और समय के अनुसार अब हर जगह टेंट की व्यवस्था है। टेंट ठीक है, सुख सुविधा के साधन होने चाहिए। बीच में मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है, कड़ी धूप हो जाती है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, चाहिए। युग के अनुसार हमारे शरीर की शक्ति उतनी नहीं रह गई है, क्षमता नहीं रह गई है, चाहिए। लेकिन इस चाहिए के खोज में हम जो होना चाहिए हम उसे भूल जाते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर प्रसंगवश अब तक संजोग मुझे भी स्मरण नहीं रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी भी तरह का ये पितृकर्म जो है, प्रेत कर्म और पितृकर्म, ये दोनों देव कर्म के लिए कोई उतना अनिवार्य नहीं है। आप घर में बैठ करके, कमरे में बैठ करके, छानी में बैठ करके करें। लेकिन देव कर्म, पितृकर्म जो भी है वो खुले आकाश में जितना ही अधिक होगा वो अधिक आनंददायक होगा, अधिक तृप्तिकारक होगा जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है और इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अपना अपना दृष्टिकोण है ना। हम जहाँ जिस चीज को जिस दृष्टि से देखेंगे, मुझे वो तो एक चीज दिखा कि भाई बारिश हो रही है, हम धूप में बैठ करके हम 1 घंटा बैठने के लिए, आप 2 घंटा बैठने के लिए कह रहे हैं, धूप में तो बर्दाश्त नहीं होगा। बात ठीक है भाई, एसी में आप रहने की आदत डाल लिए हैं तो धूप तो थोड़ा 2 मिनट के लिए धूप में भी तो 25 डिग्री में भी परेशानी होने लगती है। मैं ये जानकारियां दे रहा हूं
ताकि सचेत होकर के जो जानकारी के अभाव में जो गलत कर जा रहे हैं वो तो कम से कम इसको समझ लेंगे, इस चीज़ को, इस रहस्य को। और फिर मैं बात करता हूँ कि भारतीय पद्धति की चीज़ों को, एक एक चीज़ों पर के पीछे हमारा विज्ञान छिपा हुआ है, और विस्तृत उस विज्ञान की चर्चा में जाने पर काफ़ी विस्तार जाएगा। बहुत सी एक सूत्रवत आप मान लें कि ये एकदम अंतरिक्षीय जगत की बातें हो रही हैं। आप जितने खुले आकाश में बैठ करके ये कार्य करेंगे छांव के लिए, तो फिर वहाँ हमारी पुरानी व्यवस्था के अंदर थी, बरगद है, पीपल है, और अन्य वृक्षों के तले भी बैठा जा सकता है। लेकिन वृक्ष जब कहेंगे छांव मिला, ये टेंट लगा करके या किसी भवन में, परिसर में, अब कहेंगे कि तो विष्णुपद परिसर में तो वहाँ सारी वेदियां जो बनी हुई बना दिया गया समय अनुसार। जिस समय उसकी स्थापना हुई होगी उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। निश्चित एक मंदिर है, गर्भगृह है, गर्भगृह के इर्द गिर्द जो क्षेत्र, खुले हुए क्षेत्र हैं, खुले हुए क्षेत्र पर यत्र तत्र वेदियां हैं, वहां बैठ करके आसपास लोग पिंडदान करते थे की बात। अब हम नासमझी में कुछ अपनी सुविधा को, तात्कालिक सुविधा को देखें और उसके परिणाम को नहीं देखें। इसलिए चाहिए कि आकांक्षा में जो होना चाहिए उससे हम भटक गए और सुख सुविधाओं पर हमारा ध्यान अधिक केंद्रित रह गया। फल्गु तीर पर बैठ करके, फल्गु नदी के तट पर बैठ करके, वहां तो कोई वृक्ष भी नहीं है, बालू को बैठे हुए हैं, और फल्गु तट से और पवित्र भूमि क्या ढूंढेंगे, कहाँ? बस सिर्फ जल छिड़काव कीजिए, बालू जो है थोड़ा उसको अपने स्तर से उसका साफ सफाई झाड़ पोछ दीजिए और काम, बैठ जाइए आसन लगा करके। जल में घुस करके आपने तर्पण किया, घुस करके वहाँ तर्पण कर रहे हैं। पानी की जो स्थिति है, अगर बहुत अधिक जल है तो वहाँ पर जो हम कल पिछले एपिसोडों में हमने जो मुद्रा की बात की थी, बैठ करके कि दक्षिणाभिमुख काम करना है, उस समय मेरा बॉडी पोस्चर क्या होगा, किस तरह से हम बैठेंगे। अगर जल की मात्रा अधिक है तो हम वहाँ खड़े होकर के भी दक्षिणाभिमुख रहेंगे। यज्ञोपवीत और गमछा का मेरा की स्थिति बदलेगी, दक्षिण के लिए दक्षिण, पूरब के लिए पूरब, उत्तर के लिए उत्तर, क्योंकि तर्पण में ये तीनों दिशाओं का उपयोग होता है, ये होगी। लेकिन खड़े होकर के वहां करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तर्पण के बाद जब पिंडदान के लिए वहां तीर पर ही हम बैठ करके करने की जो बात कर रहे हैं, किनारे थोड़ी दूरी पर हट करके आ जाएंगे, बाल को बैठ करके किनारे से पिंडदान, एक पार्वण विधि से पिंडदान कर लेंगे। और तब फिर वो फल्गु का कोई तट हो सकता है, ये नहीं है कि विष्णु पद के सामने वाले ही फल्गु की बात कर रहा है। फल्गु फल्गु है। अब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दाएं बाएं हट करके जहाँ भी आपको आपके अनुकूल लगे वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फल्गु फल्गु गया क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं, पंचकोण सब गया प्रोक्त, तो ये कर लें। इसके बाद पंचामृत स्नान कराना है गदाधर भगवान को, इसमें भी अनिवार्य है। वहीं विष्णुपद मुख्य जो मंदिर है उसके पीछे गदाधर, आदि गदाधर वगैरह, वो साक्षी गोपाल वगैरह सब आसपास में ही सभी लोग हैं, बहुत दूरी नहीं है। पंचामृत का अभिषेक शब्द है, पंचामृत का अभिषेक उनका होना है। पंचामृत बना बनाया भी वहाँ मिल जाता है, आप अपने साथ उपलब्ध कर लेते हैं अपनी स्तर से, तो और अच्छी बात है। पंचामृत करना है। और इसके बाद पुनः वहाँ पर एक पार्वण किया, 3 दिवसीय वाला क्रम हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फल्गु तर्पण, फल्गु तट का पार्वण श्राद्ध और गदाधर भगवान का पंचामृत अभिषेक, और पुनः एक श्राद्ध वहाँ पर और करना है। तदंतर श्राद्ध करना चाहिए, पुस्तक की भी पंक्ति है ये, पुनः एक श्राद्ध करना है। पहले दिन का इतना ही काम हुआ आपका, 3 दिन में पहले दिन का काम आपका ये हुआ। उसमें फिर एक दिन अग्रिम आने और करने की बात नहीं हो रही है। उसी दिन आप नगर में प्रवेश किया है, पूर्व रात्रि में आप पहुंच जाइए, ताकि अगले जो भी आपका आपने जिस प्रथम दिन का चुनाव किया हो, तो आपके प्रथम दिन वो सारे कार्य आगे पुरोहित से लेकर के स्नान और तर्पण सारी क्रिया, ये करके मतलब कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये काम आपका ये निबट जाएगा।
प्रसंगवश यहाँ ध्यान दिला दूं कि पहले भी मैं कहा था वो 17 दिवसीय वाले क्रम में भी कि जब तक आपका ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक एक शाम ही आपको अन्न ग्रहण करना है, और यथासंभव अधिक से अधिक जितने आप कम बातचीत करें, प्रपंच में तो बिल्कुल ही न जाएं, व्यर्थ की बातों में बिल्कुल न जाएं। कुछ नहीं आपको काम है, फुर्सत में है, अभी आराम करना है, आराम कीजिए, चुपचाप विश्राम कीजिए, आंखें बंद करके मौन रहिए, गया तीर्थ का आनंद लीजिए, संयम नियम का यथासंभव पालन करते रहे। तो ये क्रम है। तो सुबह में चूंकि 2.5-3 घंटे 4 घंटे भी लग जाएंगे, आवागमन वगैरह भी बीच में करने की जो बात होती है, तो तदनुसार विलम्ब होगा। तो फलाहार, दुग्धाहार, कुछ भी अन्न वर्जित, अन्न छोड़ करके चीज़ें आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आने की भी वो तरीका है। अभी एकदम जिसको एक कहावत रूप होते कि ठांस भोजन, इतना मत ले लीजिए कि आपका शरीर जो है सो स्थिर न रहे। काम खाने के भोजन पेट भरने के बाद थोड़ा शरीर विश्राम मांगने लगता है। शरीर अवस्था के मुताबिक इसका और अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भागम भाग की जिंदगी में लोग जल्दी जल्दी खाते हैं और भागते हैं तुरंत कार्यालय दफ्तर, तो वहाँ उसका फिर दूसरे तरह से परिणाम होता है। वो पूरे दिन आप गैस के शिकार होते रहते हैं। और यहाँ तो फिर उपवास की बात हम कर रहे हैं या फलाहार की बात कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से भोजन का विचार सुपाच्य भोजन, फलाहार में भी सुपाच्य फलाहार लें, इसके बाद ये क्रिया करें। फिर क्रिया संपन्नता के बाद फिर आप अगर 2 बजे तक फुर्सत हो गया, काम निबट गया आपका, तो 2 बजे के बाद आप अन्न ले सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान रहे कि 2 बजे अगर अन्न आप ले लेंगे तो रात होते होते तो फिर भूख लगेगी। ये भी चलेगा, आप अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 2-2:30 बजे आप निश्चिंत हो गए अपना एक दिन का कार्यक्रम करके, इसके बाद अन्न ग्रहण कर लीजिए। पहले आप सुबह में कुछ फल वगैरह खा चुके हैं, मैं खाली पेट रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अन्न आप ले लें 2 बजे है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि जो आजकल का जो पाश्चात्य हिसाब से जो बन रहा है कि लंच आवर दिन लोग का होता है 4 बजे, ये तो गलत है। दिन के चौथे टुकड़े में, दिन को 4 हिस्से में बांट दीजिए, चौथे टुकड़े में भोजन, ये भारतीय सभ्यता की चीज़ नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता से हमने अडॉप्ट किया है। इससे कम से कम तपस्या के समय तो इसका ध्यान रखिए, बाकी समय तो आप जो करते हैं कर ही रहे हैं। चौथे प्रहर में, चौथे प्रहर मतलब वो मौसम के अनुसार समय, साल के अलग अलग महीनों में 10-20 मिनट का फर्क आएगा। तो उस समय आप 2:30 बजे के 3 बजे तक आप भोजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अन्न खा लीजिए। फिर लेकिन अन्न खाए हुए हैं इसलिए फिर अब रात्रि में अन्न मत खाइए, रात्रि में फिर कुछ फलाहार ले लीजिए। तो ये क्रम, फिर इसी क्रम से आप 17 दिन वाले हों कि 5 दिन वाले हों कि 7 दिन वाले, ये नियम सब पर लागू होगा। अब दूसरे दिन का, हम 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम दूसरे दिन का कृत्य आपको बता रहे हैं। दूसरे दिन का आपका कृत्य है कि ब्रह्मकुंड और प्रेतशिला। ध्यान रहे, पहले दिन वाले में प्रेतशिला का नाम नहीं लिया गया था। प्रेतशिला 17 दिवसीय में हम प्रेतशिला पर कुछ कह चुके हैं, काफ़ी कुछ कह चुके हैं। आप वहाँ उस प्रसंग को फिर से आप रिप्ले करके आप देख लें। प्रेतशिला का बहुत अधिक महत्व है। और प्रतिपदा वाला जो पूरे 17 दिवसीय वाले प्रेतशिला को ही पहले पकड़ते हैं। ठीक है, मेरे पितर हो सकता है कि भाई स्वर्गलोक में बैठे हों, शिवलोक में, गोलोक में, साकेत में बैठे हों, लेकिन हम पहले तो प्रेतशिला में जाएंगे। वहाँ ब्रह्म कुंड है, वहाँ नीचे में पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी है, 500-700 चढ़ना उतरना, वो सीढ़ियाँ उतनी होती हैं, कठिन काम है। चढ़ें, वहाँ जाएं, काम वहाँ का करें। नीचे पहले ब्रह्म कुंड में आप स्नान करना कोई ये नहीं है, चूँकि उसके पूर्व दिन आप फल्गु में स्नान कर चुके हैं। उस दिन का स्थान रात्रि विश्राम वाले स्थान पर ही अगर आप करके निकले हैं तो वहाँ कुंड का जल केवल छिड़क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पुनः स्नान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब वैसे भी अच्छा रहेगा कि आप जहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं वहीं सुविधाएं हैं सर्वत्र धर्मशालाओं वगैरह में, वहाँ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी कुंड सरोवर में स्नान करने के। हाँ, फल्गु नदी में जहाँ मौका है आसपास है तो फल्गु में, जब तक गयावास कर रहे हैं फल्गु स्नान तो कीजिए कम से कम। तो ब्रह्मकुंड में
तर्पण, जल छिड़क करके या पुण्य स्नान या आंशिक स्नान के बाद वहां तर्पण करेंगे। तर्पण के बाद वहां फिर बैठ करके श्राद्ध करेंगे, ब्रह्मकुंड एवं प्रेतशिला। लेकिन यहां पर एक सुविधा और दे रहे हैं, शास्त्रकार एक सुविधा दे रहे हैं कि वहां ब्रह्मकुंड और प्रेतशिला में केवल तर्पण की ही बात यहां कह दे रहे हैं। संक्षेप चल रहा है ना, लेकिन जब जाने की ही बात वहां हो रही है, वहां हम जाना ही जाना है, तो फिर वहां का ये प्रधान कर कुछ चीजें देखिए, मैं अपने बीच से भी पद्धतियों में क्या है वो अपने पद्धतिकार का मत है, उनके मत का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीच में जहां मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपनी बात भी कहूं, आपसे साझा करूं, तो वो मैं कर देता हूं, ये कहते हुए कि भाई ये मेरी बात है। तो ये पुस्तक में इस बात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पुनः कहूंगा कि वहां हम प्रेतशिला जाना मेरे लिए अनिवार्य है, वहां तर्पण कर लिए हैं, तो वहां तो उस प्रेतशिला जो मुख्य पिंड है, उस पिंड का दर्शन और उस पर सत्तू छिड़कने वाला जो कार्यक्रम है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो पितरगण हमारे स्वर्गलोक में, गोलोक में, कहीं और किसी और योनि में बैठे हुए होंगे, उनको उसके लिए उतनी बात नहीं है, लेकिन जो दुर्भाग्यवश अगर कहीं वो प्रेत योनि में सच में भटक रहे हैं, जो भी पितरगण हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है ना, जिनका आप नाम नहीं भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अगर वो दुर्भाग्य से प्रेत योनि में कहीं भटक रहे हैं, तो उन्हें तो बड़ी असंतुष्टि होगी वो सत्तू के प्राप्ति के। इसलिए ये इस महत्ता को मेरे दिमाग में ये जो बात आई आपको मैं साझा कर रहा हूँ कि प्रेतशिला जाना ही है। अगर नहीं जाना रहता तो हम इसको नहीं जोड़ते, लेकिन जाना ही है। जब तीर्थ त्रिवेदीय अनिवार्य में जोड़ दिए हैं, तो फिर वहां जाकर के केवल तर्पण करने आने से तो फिर जब तक आपने उस शिलाखंड का दर्शन नहीं किया, तब तक तो सत्तू भी जौ का ही केवल रहेगा। जौ का सत्तू उपलब्ध है बाजार में इस समय, प्राय गया के बाजार में, अन्य जगह बत मिले, लेकिन गया के बाजार में जौ का सत्तू उपलब्ध हो जाता है लगभग सालों भर, और पितृपक्ष के अवसरों में तो अवश्य मिल जाता है। आप अपनी व्यवस्था से ला सके तो और अच्छी बात है। तो ये काम कीजिए वहां पर। इसके बाद वहां से सत्तू कम से कम पिंड वहां मत कीजिए। पिंड देने अगर दे दें तो अच्छी बात है, नहीं अगर दे रहे हैं तो भी कम से कम सत्तू का छिड़काव करके उस शिला को प्रणाम तो कीजिए कि इस शिला असल होता क्या है। जैसे ही आप गया के लिए हम गया यात्रा के क्रम में हम कह चुके कि जैसे ही आप गया यात्रा के लिए योजना बनाते हैं, आपके जो भी पितरगण हैं हर्षित होने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं। तो जो प्रेत योनि में अगर वाकई अभी भटक रहा है, हमें जानकारी नहीं है, वो तो जाकर के और कहीं नहीं जाएगा। प्रेत योनि में है, वो विष्णुपद के इर्द गिर्द नहीं घूम सकता है बेचारा। वो तो उस प्रेतशिला जो खंड है, उस खंड के पास ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ बातों को कहने में मन बहुत भावुक हो जाता है, और भावुक होने का वजह है कि वो दृश्य नहीं चाहते हैं अभी अनुभूतियों को कुछ व्यक्त करना, लेकिन दृश्य हावी हो जाएगा तो फिर भावनाएं तो उमड़ पड़ेंगी ही ना। मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, लेकिन अब वो दृश्य घूम रहा है, शब्द के साथ वो दृश्य उपस्थित हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी उन अनुभूतियों को क्या करूं? इसलिए प्रेतशिला का दर्शन जरूर करें। इसके बाद वहां से अब नीचे आ जाएं, प्रदान करके आते हैं, अच्छी बात है। पिंडदान नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, अब वहां से सीधे अब रामशिला रास्ते में ही पड़ेगा। प्रेतशिला से लौटते समय गया की ओर लौट रहे हैं, गया की ओर लौटते समय आपको रामशिला का दर्शन होगा। रामशिला भी ऊंची पहाड़ी है, वहां नीचे में ही रामतीर्थ के नाम से है, वहां पर बैठ करके श्राद्ध करें। रामतीर्थ के आसपास में ही, ऊपर यहाँ पहाड़ी पर चढ़ने की बात नहीं है, रामतीर्थ के आसपास में ही, रामशिला के आसपास में ही वो काकबली, स्वानबली वगैरह स्थान है।
वो एक घेरे के अंदर वो ग्रिल वगैरह वर्तमान समय में लगा हुआ है, वहाँ बैठ कर के वो पत्रावली पर वहाँ पर वो बलि वगैरह का वो प्रथा, ये पद्धति का विषय है। पूजन पद्धति जो है, श्राद्ध पद्धति, वहाँ बाकी स्पष्ट बातें हैं। मैं सिर्फ स्थान का निर्देश करते चल रहा हूँ। स्वान बलि, काक बलि वगैरह प्रदान करें। और फिर पंचतीर्थ भी का भी क्षेत्र है, वो पंचतीर्थ के नाम से वो जाना जाता है। वहाँ स्नान करने की बात है। स्नान बार बार करने की बात आ रही है, तो जहाँ स्नान की बात आ रही है, बार बार चर्चा हो रही है, तो प्रथम स्नान तो अनिवार्य है, लेकिन बाद के स्नान पर आप संक्षिप्त स्नान भी कर सकते हैं। मानसिक स्नान कर माने वहाँ का जल लीजिए, सिर पर प्रेम से छिड़किए। भाव में, भाव की बहुत आवश्यकता है पग पग पर। भाव का की ताकत लेकर के आप चलेंगे तो आपके कार्य का जो परिणाम है वो 1000 गुना, लाख गुना बढ़े। भाव की बहुत अधिक ताकत होती है, बहुत अधिक ताकत होती है। ये हो गया, दूसरे दिन का कार्य आपका हो गया। अब पुनः वापस भोजन छाजन और जो कार्य है जो अपना कीजिए, विश्राम कीजिए। कहीं दर्शन और करने का मन है, घूमिए फिरिए। प्रपंच से बचिए, बस इतना ही निवेदन। फालतू कार्यों से बचिए और कुछ दर्शनीय स्थल का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई काम नहीं। आप 2.5 घंटे में ये काम कर चुके, 3 घंटे आने जाने को भी लो लीजिए, 5 घंटे आपका सुबह से उठने के बाद काम हो चुका है। विश्राम भी शरीर को चाहिए। अब तीसरे दिन, अंतिम दिन की बात आ रही है। तीसरे दिन जो है, अब आ जाइए रामशिला से, अब सीधे विष्णुपद के इलाके में आ गए आप। विष्णुपद के परिसर के में बहुत सारी वेदियां हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा ये है कि कहीं कोई वेदी के आसपास जितनी वेदियों का एक आसन मार लीजिए। बार बार आसन बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक आसन लगा लीजिए और वहाँ पर संक्षिप्त ये हो जाता है कि प्रारंभिक कर्म, ये ठीक ऐसे, इसको आप इस तरह से समझिए कि हम अभी चूल्हा जला चुके हैं, तवा गरम हो रहा है, 2 रोटी बनानी है और 20 रोटी बनानी है। इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा? आटे की मात्रा बढ़ी केवल, और बाकी जो समय का थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन चूल्हा तो बार बार, अब आज वो ये चूल्हे का जो उदाहरण दे रहे हैं वो गैस चूल्हे वाली बात नहीं, वहाँ तो फुट से बटन दबाना है। और इंडक्शन चूल्हे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चूल्हे की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको श्रम है। एक बार अग्नि बुझ गई तो अब विधिवत फिर चूल्हा लिपो, पोतो, धो, मांझो, सारी प्रक्रियाओं का जहाँ पालन होता था। बर्तन हमने तावा धो के रख दिया, कढ़ाई धो के रख दिया, अब फिर से अगर 2 रोटी बनाने का मौका मिला तो फिर सारा वो काम करना है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि एक जगह एक आसन पर बैठ करके लगभग 40% क्रियाएं तो उसकी कम हो जाती हैं। जहाँ जहाँ, वो हर जगह सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ एक परिसर में कई वेदियों का काम करना है, वहाँ 45% काम आपका 40-45% कट हो जाता है, स्वतः सुविधा हो जाती है। सुविधा शास्त्रकारों ने दे रखा है, क्योंकि प्रारंभिक, अब ये बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो सैद्धांतिक है उन्हीं को कह सकते हैं। प्रैक्टिकल जो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें, वो तो फिर सामने करने देखने की चीज़ है और स्पष्ट है पुस्तकों में, सब सुलभ प्राप्त पुस्तकों में चीज़ें हैं स्पष्ट। तो आप ऐसा ये कर सकते हैं। वहाँ पर सभी वेदियों के निमित्त एक जगह बैठ करके श्राद्ध कर लीजिए, क्योंकि अब 3 दिवसीय कार्यक्रम में ये आपका अंतिम कार्यक्रम है। तीसरे दिन की हम बात बता रहे हैं ना, क्योंकि अब आज ही अक्षयवट भी जाना है और विष्णुपद परिसर से वही 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर करीब दूरी में है अक्षयवट। अक्षयवट जा करके वहाँ पर भी पिंडदान करना है। जैसे यहाँ पिंडदान किए, माने तीसरे दिन आपको 2 जगह करना है। जैसे दूसरे दिन आपने भी किया है प्रेतशिला के लिए और फिर रामतीर्थ रामशिला के पास। तीसरे दिन, अंतिम दिन विष्णुपद और अक्षयवट, 2 जगह आपको श्राद्ध करना है। माने श्राद्ध शब्द यहाँ जो हम कह रहे हैं वो पूरे पार्वण विधि की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ एक पहला जो है थोड़ा संक्षिप्त रूप से हो गया, दूसरे जगह तो अकेले एक ही बार करना है, इसलिए वहाँ तो एक बार ही करना है।
और इसके बाद ये श्राद्ध कर्म जब हो गया तो वहाँ तीर्थ पुरोहित आपके उपलब्ध अगर हैं तो हैं, नहीं तो फिर घर में जा कर के उनसे वहाँ उनके निमित्त जो सैयादान प्राणी के निमित्त जो अपने पितरों के निमित्त आप यथाशक्ति और उपयोगी चीज़ें अब प्रत्यक्ष उपयोग अब दान और लेन देन और ट्रांसफॉर्मेशन की बातें मैं बहुत विस्तार से पहले बता चुका हूँ, इसलिए उस कहानियों में जाने का कोई तुक नहीं है। यहाँ केवल हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जो भी दे उपयोग में आने लगा। कभी नहीं कि वो जैसे बाजार में जाएंगे क्या पूजा वाला चाहिए, दान वाला चाहिए, क्या सवाल है भाई, दान वाला चाहिए। आप कम दें वो मंजूर है, लेकिन जो भी वस्तु दें वो उपयोग के लायक, और उपयोग भी आप अपने से तौल लें। क्या आप इस धोती को पहन सकते हैं, ये साड़ी आपकी पत्नी पहन सकती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा पहनते हैं वैसा दीजिए ना। कम से कम आप याद कीजिए कि आपकी माता जी कैसे साड़ी पहनती थी, आपके पिताजी कैसा धोती पहनते थे। और ये भी मैं फिर पुनः कहूँ कि फिर यहाँ पैंट शर्ट, पंडित जी भी कह देंगे, क्योंकि आजकल पंडित जी पैंट शर्ट वाले हैं, कहेंगे आप पैंट शर्ट दीजिए, नहीं ये तो व्यर्थ। ये पैंट शर्ट तो यहीं वाकई रह जाएगा, ये पंडित जी ही पहनेंगे। और इसका जहाँ भी हम कोई गलत वस्तु हम प्रदान करेंगे उसका जो है वो पूर्ण परिवर्तन होने का जो मैं सिद्धांत पहले बता चुका हूँ कि चीज़ें बदल करके स्वरूप परिवर्तन हो करके तद अनुरूप जाती हैं, वो यहीं पड़ी रह जाएंगी जिसको आपने दिया है। और उपयोग की और सही व्यक्ति को सही विधि से सही व्यक्ति को आपने अगर वस्तु प्रदान किया है तो उसका तुरंत उसका परिवर्तन, रूप परिवर्तन होगा और तदनुसार प्राणी जहाँ जैसे रहेगा उसको प्राप्त होगा। इसलिए अनुकूल वस्तुओं का दान करें, सैयादान करें, सुफल प्राप्ति करें पंडा जी से। ब्राह्मण भोजन, फिर वही ब्राह्मण भोजन की बात, एक ब्राह्मण यथेष्ट है, एक ब्राह्मण एक भिक्षु का भोजन कराइए, 3 ब्राह्मण भोजन 3 भिक्षु का भोजन कराइए। भोजन, ब्राह्मण भोजन और भिक्षु भोजन में का एक और चीज है कि भोजन के पश्चात पुनः एक दक्षिणा होता है, भोजन दक्षिणा नहीं। पान का बीड़ा अगर खिला सकते हैं तो पान का बीड़ा भी खिला दीजिए ब्राह्मण को। पान के बीड़े का अपनी यार, पान का अलग एक महत्व है, अलग उसका ये है, करा करके और श्राद्ध संपन्न होने। अब पुनः आकर के साक्षी मंत्र की चर्चा में एक दिवसीय में किया था, उस साक्षी मंत्र को पुनः वह साक्षी गोपाल के पास आकर के स्तुति करना है। 2 श्लोक है, छोटे छोटे 2 श्लोक है, साक्षी श्रवण वो पुस्तक में उपलब्ध है, उसको जाकर के पुनः मतलब कि अक्षयवट से पास में ही फिर वापस 1.5 किलोमीटर आना है। साक्षी गोपाल का दर्शन करके उनसे प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। 3 दिवसीय आपका ये कार्य समाप्त हुआ। और इसके साथ ही मेरा ये 3 दिवसीय कार्य विवेचन का ये एपिसोड भी मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रयास करूँगा, अब भी 2 और शेष रह गए हैं, 5 दिवसीय और 7 दिवसीय, हो सका तो इसे भी आपको मैं बता दूँगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्य आपको अनुमति दे। आप जहाँ भी रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नारायण।